नमस्कार साथियों, मैं रामदत्त भंडारी और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल न्यूज जानकारी, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं सरकार की योजनाओं और आम लोगों से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले और बिल्कुल आसान भाषा में। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज की यह जानकारी लाखों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं और बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिर सरकार की तरफ से उनके खाते में पैसा कब आएगा और किस दिन से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसने लोगों की उम्मीद को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि संकेत साफ मिल रहे हैं कि योजना की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। सरकारी स्तर पर जो काम पिछले कई दिनों से चल रहा था वह अब लगभग पूरा माना जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों तक राशि पहुंचाने का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। साधारण शब्दों में समझें तो पैसा अब सिस्टम में पहुंच चुका है और अगला बड़ा कदम लाभार्थियों के खातों तक राशि भेजने का माना जा रहा है। यही कारण है कि अब हर तरफ इस योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है और लोग लगातार अपनी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल यही बनता है कि आखिर पैसा खाते में आएगा कब और किन लोगों को सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा। तो आपको आसान भाषा में समझा दें कि इस बार सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है, ताकि पात्र लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा केवल उन्हीं लोगों के खाते में भेजा जाएगा जिनकी जानकारी पूरी तरह सही और सत्यापित पाई जाएगी। अगर आवेदन में नाम, पता, बैंक खाता या आधार से जुड़ी किसी भी प्रकार की गलती मिलती है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए इस बार छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग आवेदन करने के बाद यह मान लेते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया है, जबकि असली प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। सबसे पहले आवेदन की जांच की जाती है, उसके बाद दस्तावेजों का मिलान होता है और फिर लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। यही वह चरण होता है जहां कई लोगों के नाम रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है। इसलिए अगर आपने भी आवेदन किया है तो अभी से अपनी जानकारी की जांच करना शुरू कर दीजिए। और साथियों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी ही योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल न्यूज जानकारी को जरूर सब्सक्राइब करें। अब एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि इस बार जांच प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इसी वजह से कई ऐसे नाम जो पहले सूची में दिखाई दे रहे थे अब दोबारा जांच के लिए रोके जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जानकारी सही नहीं पाई जाएगी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका नाम पहले सूची में था तो यह जरूरी नहीं कि वह बिना जांच के अंतिम सूची में भी बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे पता चलेगा कि आपका नाम अभी भी सूची में है या नहीं। तो आपको बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से परेशानी होती है और कई बार वे अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी गलत खबर से बचें। अगर आपकी जानकारी सही है और आपका नाम सूची में बना हुआ है तो आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। पहले कई बार लाभार्थियों को अलग अलग किस्तों में पैसा मिलता था, जिससे घर बनाने का काम अधूरा रह जाता था और लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन इस बार संकेत मिल रहे हैं कि सरकार व्यवस्था को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि लाभार्थियों को समय पर पर्याप्त सहायता मिल सके। हालांकि अंतिम राशि और प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन लोगों के बीच उम्मीद काफी बढ़ चुकी है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा और इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है या जल्दी पैसा दिलाने का दावा करता है तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी किसी भी बात का इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें गलत जानकारी देते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का अगला चरण क्या है। जब राज्यों तक पैसा पहुंच जाता है और लाभार्थियों की सूची लगभग तैयार हो जाती है तो उसके बाद अंतिम सत्यापन यानी फाइनल वेरिफिकेशन किया जाता है। इसी दौरान यह तय होता है कि किन लोगों को पैसा भेजा जाएगा और किन लोगों की फाइल फिलहाल रोकी जाएगी। यही कारण है कि अभी लोगों को लगातार अपनी जानकारी चेक करते रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अंतिम सूची में नाम बने रहना सबसे जरूरी माना जा रहा है।
अब आगे की सबसे बड़ी जानकारी अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पैसा भेजने की प्रक्रिया किस दिन शुरू हो सकती है, मोबाइल पर आने वाला संदेश कैसा होगा, किन लोगों को सबसे पहले लाभ मिलने की संभावना है और अगर आपका पैसा रुक जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए जुड़े रहिए न्यूज जानकारी के साथ, क्योंकि आगे की जानकारी सीधे आपके बहुत बड़े काम आने वाली है। बड़ी खबर, अब आगे की जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात सीधे उस चरण पर पहुंच चुकी है जिसका इंतजार हर लाभार्थी लंबे समय से कर रहा था। सरकारी स्तर पर जो अंतिम प्रक्रिया चल रही थी वह अब तेजी से पूरी की जा रही है और जैसे ही ऊपर से अंतिम अनुमति जारी होगी उसके तुरंत बाद खातों में राशि भेजने की शुरुआत की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बार पूरी प्रक्रिया को एक तय समय और व्यवस्था के अनुसार पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी ना हो और सभी पात्र लोगों तक पैसा सही तरीके से पहुंच सके। यही कारण है कि अब लगातार यह चर्चा तेज हो रही है कि आने वाले दिनों में लोगों के मोबाइल पर भुगतान से जुड़ा संदेश दिखाई देना शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सबसे पहले लाभ किन लोगों को मिलने की संभावना है। तो आपको साधारण भाषा में समझा दें कि जिन लाभार्थियों की जानकारी पूरी तरह सही पाई गई है, जिनका आधार उनके बैंक खाते से लिंक है, जिनका मोबाइल नंबर सक्रिय है और जिनका नाम अंतिम सत्यापन के बाद भी सूची में बना हुआ है, उन्हें पहले चरण में लाभ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणी के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा कमजोर है या जो लंबे समय से योजना का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अंतिम सूची जारी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन संकेत लगातार यही मिल रहे हैं कि अब प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक और बेहद जरूरी बात समझ लीजिए। कई लोग यह सोचते हैं कि जैसे ही पैसा भेजा जाएगा वैसे ही तुरंत बैंक खाते में दिखाई देने लगेगा, लेकिन कई बार बैंक सर्वर और तकनीकी प्रक्रिया की वजह से बैलेंस अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर राशि भेजे जाने का संदेश आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद आपका बैलेंस भी अपडेट हो जाता है। यही कारण है कि लोगों को बार बार सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल सही और आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। और साथियों, अगर आप ऐसी ही हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल न्यूज जानकारी को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट ना पाए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं दिखाई देता या उसका पैसा रुक जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपनी जानकारी की जांच करनी चाहिए। कई बार छोटी सी गलती जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर, बैंक खाते की समस्या, आधार लिंक ना होना या दस्तावेज अधूरे होने की वजह से भुगतान रोक दिया जाता है। इसलिए समय रहते अपनी सभी जानकारी सही कर लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुधार का मौका सीमित हो सकता है। अगर आपकी जानकारी सही है और आप पात्र हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाभ सीधे आपके खाते तक पहुंचाया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो लगातार सामने आ रही है वह यह है कि इस बार सरकार पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी को रोका जा सके। यही वजह है कि अधिकारियों की तरफ से लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, जल्दी लाभ दिलाने का वादा करता है या यह कहता है कि उसके जरिए आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि योजना की पूरी राशि सीधे सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है और इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती। अब अंत में सबसे जरूरी बात एक बार फिर साफ कर देते हैं। अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले अपना नाम सूची में चेक करते रहिए, अपनी बैंक और आधार की जानकारी सही रखिए, मोबाइल नंबर चालू रखिए और किसी भी गलत सूचना या लालच से दूर रहिए। यही आपके लिए सबसे सुरक्षित और सही रास्ता है। दोस्तों, योजना से जुड़ी हर बड़ी और सटीक जानकारी के लिए चैनल न्यूज जानकारी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही बड़ी अपडेट सबसे पहले लेकर आते रहेंगे।